दिवाली आने ही वाली है और हर घर में त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमकीन, मिठाइयाँ, बहुत तरह तरह की चीज़ें आप लोग घर में बना रहे होगे। बट हर कोई घर में मिठाई नहीं बना पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उसके लिए आज की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये रेसिपी है जो हर कोई बना सकता है और ये देखने में किसी भी मिठाई से ज़रा सी भी कम नहीं नज़र आती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आपने एक खाना शुरू किया ना तो आप 4-5 से कम एक बार में नहीं खाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से 1 महीने तक चलती है। तो आप इसको बनाकर रख लीजिए और जब मन चाहे इसको सर्व कीजिए अपने गेस्ट के लिए या फिर खुद के लिए। एयर टाइट डब्बे में भरकर रखना है और कुछ नहीं करना है, बस निकालना है और शुरू हो जाना है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको मैदे से बना रही हूँ। ये मैदे से ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फिर भी अगर आप ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप आटा मैदा मिक्स करके या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी इसको मैदे से ही बनाइए। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ मोयन के लिए। मोयन के लिए आपको देसी घी का ही यूज़ करना है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी खस्ता बनती है। दूसरी बात कि अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी सी चाहिए ये, तो इसमें आप सिर्फ 4 चम्मच मोयन लेंगे और अगर आपको थोड़ी सी खस्ता सी चाहिए ये जो रेसिपी है तो आपको 1 चम्मच मोयन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। इसकी पहचान यही है कि जब आप 4 चम्मच मोयन डालते हैं तो जब आप इसका लड्डू बनाते हैं तो ये आसानी से टूटने लगता है, बट मैं यहाँ पर इसको थोड़ा खस्ता बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच एक्स्ट्रा मोयन लिया है, यानी टोटल 5 चम्मच मोयन लिया है घी का, और वो भी घी सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ना ही पूरा जमा हुआ है ना ही पूरा पिघला हुआ है। तो अब आप देखेंगे जब 5 चम्मच घी मैंने डाला है तब आप लड्डू बनाएंगे तो ये आसानी से टूट नहीं रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लेंगे तब ये टूटेगा। तो ये मोयन इसका बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप अच्छी खस्ता चाहते हैं मिठाई तो। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच इसमें चावल का आटा। ये बारीक पिसा हुआ, घर का ही पिसा हुआ चावल का आटा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और एक अंदर से हल्का सा क्रंच आता है जब आप इसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप चावल ही डालिए, जिससे कि मतलब चावल का आटा ही डालिए, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे से पूरा रब कर करके इसको मिक्स कर लेना है मैदे के साथ, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हम थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। मतलब बहुत ही सॉफ्ट नहीं लगाना है रोटी जैसा, पर थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि इसमें चावल का आटा भी पड़ा हुआ है तो ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा फूलेगा तो मतलब हो जाएगा ये बिल्कुल काम भर का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है, बहुत ना टाइट है ना बहुत ही लूज है। अब इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और इसके बाद एक बार फिर से इसको हम मसल लेंगे। एक तरीके से कहें तो ये जो शक्करपारे बनते हैं आपने बनाए होंगे पहले ही, शक्करपारे का ये एक अलग वर्जन है और ये मीठी जो मठरी होती है उसका भी थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। कहने को ये दोनों चीज़ें मिलाकर शक्करपारे और मीठी मठरी का बीच का एक रूप है जो कि मिठाई की तरह दिखता है। तो इसको मैंने पतला सा खूब बड़ा सा एक रोटी जैसा बेल लिया है। इसको आप पतला बेलेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद जो मसालदानी की एक छोटी सी कटोरी होती है ना, उस साइज़ की कटोरी से आप इसको काटिए, या कोई भी आपके पास छोटी कटोरी है जैसी साइज की मैं कट कर रही हूँ, इस साइज की कट कर लीजिए तो ये परफेक्ट शेप होता है, साइज होता है। इसके बाद इसमें हम इस तरीके से एक नाइफ की हेल्प से लंबे लंबे स्लिट्स लगाएंगे। इससे क्या होता है ना कि ये जब तलती है तो ये थोड़ी सी खुल जाती है और इसका जो शेप है, जो डिज़ाइन दिखता है ना, वो बहुत सुंदर दिखता है, एक तरीके से मिठाई जैसा ही दिखता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो जैसे हम लोग मठरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से जो है कट्स लगाते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट वो मठरी का सा शेप देगी, फिर वो आपको मिठाई का शेप नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से नाइफ की हेल्प से इसको लंबे लंबे 4 स्लिट्स लगा रही हूँ और बहुत सुंदर से ये बनकर तैयार होंगे। अभी आप देखना। तो बस इसको इस तरीके से मैंने बेल लिया है और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हमें, आप चाहे तो घी में भी सेक सकते हैं, मैं यहाँ पर रिफाइंड में इसको सेक रही हूँ। तो डीप फ्राई से हमें करना है और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बस एक जितना जो है आपने घी लिया है, तेल लिया है, उसके हिसाब से जितनी आराम से आ जाती हैं ये मठरियाँ उतनी आप डालिए और उसके बाद से इसको अलट पलट कर सेक लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको हल्का भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हमें लाल भी नहीं करना, एक गुलाबी सा इसमें टिंट आ जाए, जैसे कलर आ जाता है ना, तो बस उतना करना है। यहाँ पर मैं इसको इंडक्शन पर सेक रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल लो वॉट पर इंडक्शन रख रखा था। आप गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करके इसको सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी सी करारी हो जाती है और जल्दी से लाल भी नहीं होती है। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारे ही बैच बनाएंगे और जितना मैदा मैंने 2 कप करीब मैदा लिया था, इसमें आपकी बहुत सारी जो है ये मीठी मट्ठियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और मतलब आपकी दिवाली आराम से निकल जाएगी, आपके सारे मेहमान इसको एंजॉय कर पाएंगे और आप भी कर पाएंगे। बट हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आप इसको एक खाना शुरू करोगे तो मैं मतलब आपसे शर्त लगाती हूँ, आप एक बार इसको बना के खाकर देखना। एक खाओगे तो एक के बाद 2, 3, 4 जब तक नहीं खा लोगे ना तब तक मन नहीं भरेगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसको तल कर रख लिया। अब इसको ठंडा होने रखना है, जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं जाता है इसको हम आगे के प्रोसेस में नहीं डालेंगे।
तो ये सुन लिया आपने आवाज़, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया और बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है और अभी मतलब गैस ऑन नहीं करी है, इंडक्शन ऑन नहीं है, बंद गैस पर ही इसको आप कढ़ाई में ले लीजिए। और आधा कप मैंने पानी ले लिया 1 कप चीनी के साथ। जब ये दोनों चीज़ें कढ़ाई में ऐड कर देंगे उसके बाद से गैस को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर 1000 वॉट पर को चढ़ा रखा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर लिया है, करीब आधा छोटा चम्मच। और इसमें सौंफ का पाउडर एंड आप चाहे तो जो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची भी कूट कर ऐड करी है। ये थोड़ी सूखी सी थी ना, तो पूरी पाउडर नहीं बनी है, बट दबकर जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया है। और ये जहाँ जहाँ पर चिपक जाती है मट्ठियों में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो सौंफ एंड इलायची पाउडर दोनों का ही फ्लेवर बहुत अच्छे से आ गया इसमें। इसके बाद हमें चाशनी थोड़ी देर पकानी है। पकने के बाद जैसे ये एक तार बनने को शुरू हो जाए, आप देख सकते हैं एक तार बनने वाला है, बस 1 से 2 मिनट और आप लगाएंगे तो एक तार बन जाएगा। बट हमें अभी इसको रोक देना है, ज़्यादा पूरा प्रॉपर एक तार बनेगा तो ये ज़्यादा कड़क सी ऊपर चिपक जाएगी। हमें चाहिए एक शाइनी सी लेयर आ जाए, बट बहुत ज़्यादा ये मतलब एक लाइन परत सी बनकर नहीं दिखाई दे मट्ठियों के ऊपर। तो बस इसके बाद जितनी मट्ठियाँ हमने बनाकर रखी हैं उनको इसमें ऐड करते जाना है। और पहले थोड़े थोड़े से बैचेस में इसको ऐड कीजिए, जिससे कि सारी ही मट्ठियों पर ये जो शुगर सिरप है ये अच्छे से कोट हो जाए। तो बस शुगर सिरप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी, इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैंने इन मट्ठियों को इसमें ऐड कर दिया है। तो एकदम गरम गरम में मत ऐड कीजिएगा, वरना ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगेंगी, बट गुनगुनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है हमें शुगर सिरप। और इसके बाद जब सारी मट्ठियों पर अच्छे से ये शुगर सिरप कोट हो जाती है तो एक बार फुल आंच पर हमें इसको जो है चढ़ा देना है गैस पर, और जिससे कि जो ये चाशनी है वो अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। बस 1 मिनट के लिए इसको हमें ऊपर नीचे चला लेना है और उसके बाद चाशनी में से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि चाशनी जैसे ही जैसे ठंडी होती जा रही वैसे वैसे और गाढ़ी होने लगेगी। और इसमें छोड़ कर नहीं रखिएगा मट्ठियों को, वरना ये सौगी सी हो जाएंगी। तो बस इनको मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। और बस हमारा इतना ही मेहनत करना था। इसके बाद इसको जो हम डेकोरेट करेंगे ना, उससे इसका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होकर आएगा और मिठाई जैसा लगेगा। उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले तो आप जैसे आपने एक प्लेट में इसको निकाल लिया, उसके बाद से आप अलग एक प्लेट में इसको अलग अलग मतलब कर लीजिए, नहीं तो ये आपस में चिपक के जमने लग जाएंगी। तो इस तरीके से अलग कर लिया, एक पतली लेयर हो गई है। इसके बाद हम इसको पिस्ता से और इसके साथ ही रोज पेटल से इसको हम गार्निश करेंगे। तो जहाँ पर ग्रीन पिस्ता और रेड कलर के रोज पेटल्स दिखाई देते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देती है और काफी अच्छा मिठाई जैसा बिल्कुल दिखने में लगता है। अब ये मिठाई तो नहीं है, बट आप खाएंगे तो बिल्कुल मीठा फ्लेवर देती है। तो एक तरीके से हम इसको मिठाई में यूज कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। आपने पहले देखा जब मैंने इसको सिंपल चाशनी में से निकाला था, बट जब इसको डेकोरेट कर दिया है तो इसका जो लुक है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, खूबसूरत हो गई है और रिच लुक दे रही है। तो ये देखिए इतनी सारी मट्ठियाँ हमारी मीठी मट्ठियाँ बनकर तैयार हैं। ये पूरी आपकी दिवाली आराम से निकाल देगी, और अगर आप चाहें तो और भी बनाकर रख सकते हैं, बट फ्रेश बनाकर खाइए, बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रख कर खाओ तो मज़ा खत्म हो जाता है, इसलिए एक बार में इतनी बनाइए, उसके बाद से और बना लीजिए। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है। अगर आपने कभी मिठाई वगैरह ट्राई नहीं की है और आप डर रहे हो कि मिठाई ट्राई करने में कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, तो आप इसको ट्राई करना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड दिवाली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।